पवन बंसल साहब घर से निकल चुके हैं संसद के लिए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं पवन बंसल साहब की पुत्रवधू बहू शाइना बंसल। आपसे जानना चाहूँगा, काफ़ी जो है प्रेशर का भी काम होता है बजट पेश करना, और पवन बंसल साहब काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे थे। किस तरीके से, सबसे पहले आप लोगों के साथ कैसा जो है कल शाम से लेकर के सुबह तक का वक्त? कल शाम तो हमने उनके साथ नहीं बिताई है, बट हम यहाँ पे रात को 10 बजे पहुँचे हैं शताब्दी से। उस टाइम पे हम मिले थे। ही वॉज वर्किंग विद हिज फाइल्स एंड वी मेट हिम। अच्छे से हमें मिले जैसे मिलते हैं। वी डिड नॉट फील एनी प्रेशर, बट उन्होंने हमेशा ही हार्ड वर्क किया। हमने उनको हमेशा ही ऐसे देखा है जैसे हमने कल रात देखा और आज सुबह देखा। लेकिन रियल बजट पर जो पेश करना भी एक जो है प्रेशर का भी काम है, एक दबाव भी होता है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। इससे पहले के जितने रेल बजट पेश हुए होंगे, एक आम जनता के नाते आप लोगों की भी अपेक्षाएं रही होंगी। इस बार हालांकि आपके जो है ससुर हैं वो पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षाएं तो कुछ जरूर होंगी जिसको लेकर के आपने डिस्कस भी किया होगा। मेरी पर्सनल अपेक्षा यही है कि इंडियन रेलवेज को हमें मॉडर्नाइज करना है, अपग्रेड करना है। सिर्फ मेंटेनेंस तक ही नहीं रखना है उसको, उसके नेटवर्क को और फैलाना है। बुलेट ट्रेन्स लेके आनी है और बहुत अपग्रेडेड सिस्टम होना चाहिए, बिकॉज इंडियन रेलवेज आर लिंक टू इंडियन इकोनॉमी। हम सबको इसका फायदा मिलेगा, इकोनॉमी के वाइज भी। जस्ट इन केस वी मॉडर्नाइज, इसकी रफ्तार बढ़ने से हमारी इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी। इसके साथ ही मेरे रेलवे की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, एक तो महिला सुरक्षा, दूसरा जो है खाने के लोग को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं, तीसरा साफ सफाई। ये कुछ मुद्दे हैं। इसके बारे में घर में तो निश्चित तौर पर चर्चा हुई जरूर होगी, आप लोगों ने भी अपनी बातें रखी होंगी। फैमिली डिस्कशंस के थ्रू यस हमारी बातें होती रही हैं। एंड विमेन सेफ्टी सिर्फ रेलवेज में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ही चाहिए। नो वेयर विमेन फील सेफ एट नाइट, इवन इन डे टाइम ऑल्सो इंसिडेंट्स सफर। सो इंडियन रेलवेज के अंदर व्हेनेवर अ वुमन इज ट्रैवलिंग, मुझे पर्सनली ये लगता है जहाँ पे दे फील एनीथिंग अनसेफ, उनके नीड को अटेंड करने के लिए देयर शुड बी समथिंग, या एक हेल्पलाइन नंबर उनकी, या एक गार्ड होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए दैट दे आर एबल टू टेल देयर प्रॉब्लम एंड दे आर अटेंडेड टू। और रेलवे में जब आपने भी सफर किया होगा, खाने को लेकर भी शिकायतें सुनने को मिली होंगी। क्या आप लोगों ने सुझाव दिया है कि खाने की क्वालिटी भी कुछ बेटर होनी चाहिए, साफ सफाई भी होनी चाहिए? खाने की क्वालिटी जरूर बेहतरीन होनी चाहिए। ऐसी चीजों में जितना बेहतरीन हम कर पाए उतना ही अच्छा है सबके लिए। और साफ सफाई के लिए हर नागरिक और हर बंदा जो ट्रैवल कर रहा है उसी को उस चीज का ध्यान रखना है। अपने अराउंड अपनी मेंटेनेंस के लिए उनको रखना चाहिए कि अपने सराउंडिंग को गंदा ना करें। ये सारी बातें जो है आप लोगों की पवन बंसल साहब से हुई होंगी। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि हाँ इन चीजों का भी हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है। वी आर फैमिली एंड वी नो कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड ही विल ऑलवेज थिंक, ही हैज ऑलवेज थॉट अबाउट इंडिया। और जो भी बजट बनेगा वो हर इंडियन को अच्छा लगेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छा बजट होगा। और ये जो एक सवाल जो है किराए को लेकर भी उठता है, क्योंकि अभी जो कुछ दिनों पहले किराए भी बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद पवन बंसल साहब ने अपने आप कहा था कि किराया नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर से बात हो रही है कि इनडायरेक्ट फॉर्म में किराया फिर से बढ़ सकता है। तो उसको लेकर भी कुछ बात हुई है कि बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, आम जनता के ऊपर कितना बोझ पड़ना चाहिए? ये घर में भी सबके अपने पर्सनल व्यूज हैं, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स टैरिफ है, और अगर हम टैरिफ को नहीं बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू, यस देयर आर अदर वेज जिससे हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जनरेशन के लिए अगर थोड़ा सा टैरिफ, वी जस्ट नीड टू चेंज आवर माइंडसेट लिटिल, थोड़ा सा और देंगे, लेकिन बहुत सुविधाएं मिलेंगी तो हमें बुरा नहीं लगेगा। बस आखिरी सवाल, वादे हर साल के बजट में बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। हर साल कभी कहा गया कि वो स्टेशंस को जो है अपग्रेड किया जाएगा, कभी कहा गया कि जो फास्ट ट्रेन चलाई जाएंगी, कभी और सुविधाओं की बात, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद किया जाए कि जो पवन बंसल साहब से आप लोगों की भी बात हुई होगी, तो जो वादे किए जाएंगे, जिन चीज़ों पर आप लोगों ने जो चर्चा की है, वो जो है इस बजट में आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे वादे होंगे जो पूरे होंगे? ऐसे ही वादे होंगे जो सिर्फ पूरे ही होंगे। ऐसे ही वादे होंगे जो सिर्फ पूरे ही होंगे। ये कहना है शाइना बंसल का, जो कि जो है पवन बंसल साहब की पुत्रवधू हैं। और फिलहाल पवन बंसल साहब तो घर से निकल चुके हैं, लेकिन परिवार वालों को भी खासी उम्मीदें हैं, क्योंकि पवन बंसल साहब का पहला बजट है। हालांकि वो किसी दबाव में नहीं थे, लेकिन परिवार की उम्मीदें कितनी जो है वो पूरी करते हैं बजट में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अंकित गुप्ता, IBP न्यूज़, दिल्ली।